आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आपसे बातें कर रहा हूं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। बात सन 1947 की है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में स्पीच दी। बहुत ही शानदार स्पीच, लोगों ने बहुत तालियां बजाई, खुश हुए। स्पीच के बाद MBA के स्टूडेंट्स ने उनके साथ वक्त बिताना चाहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा टाइम हमारे लिए स्पेयर कर लें। बातों बातों में रे क्रॉक ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? अब क्योंकि वो मैकडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो सभी जानते थे कि भाई आप हैमबर्गर बेचते हैं, फूड बिजनेस में हैं। तो बच्चों ने वही जवाब दिया। इस बात पर रे हंसने लगे। उनका असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैकडी के लिए हर लोकेशन का चुनाव बहुत ही सोच समझकर और रेकी करके किया जाता है। जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेची जाती थी। तो इसका सीधा मतलब ये था कि फ्रेंचाइजी खरीदने वाले उस वक्त वो जमीन भी खरीदते थे। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हो गया। और ठीक यही सबक रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सब के लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्गेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। जो आप पढ़ते हैं बस वही आप बनते हैं, इसलिए हमेशा सही पढ़ें। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर बनेंगे, मतलब आपने जो पढ़ा वही आप बने। अब मुसीबत यह है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूं या एक बैंकर हूं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। वो प्रोफेशन है जिससे आप लोगों की सेवा करते हैं, वो प्रोफेशन है जिससे आप अपना घर चलाते हैं। अमीर बनने के लिए प्रोफेशन नहीं, बिजनेस की जरूरत है। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल करने के लिए खुद काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बहुत देर में होता है कि जो उनका हाउस लोन है उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो एसेट मानते थे वो दरअसल उनकी लायबिलिटी बन गया। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो फिर उनकी मुसीबतें शुरू। इसीलिए हमें अपने सेविंग्स पर, अपनी बचत पर, अपने एसेट्स पर इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम कितना सेव कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही एक सिंपल तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। तो आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सब कुछ छोड़ दें, जो कर रहे हैं वो सब छोड़ दें, नौकरी ना करें? नहीं, रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बिल्कुल नहीं कहते कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें, जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा करते रहिए। और एसेट्स से उनका मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। वो ये नहीं कहते कि आप कोई कार खरीद लीजिए, क्योंकि कार एसेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे सड़क पर उतारेंगे उसका रेट घट जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी। जितना हो सके खर्चे में कटौती करिए और लायबिलिटीज को घटाइए। तो बड़ा सवाल यह आता है कि किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से समझे जा सकते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस करें जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। मतलब अगर आप वहां पे ना भी रहें तो आपका काम चलता रहे, दूसरे लोग आपके लिए काम करते रहें, और बस वही आपका बिजनेस है। दूसरा आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं, आप लैंड खरीद सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकते हैं। आजकल बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं, उन्हें समझें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें।
जब एसेट्स खरीदें तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि नहीं होगी ना, तो आप उसे बेहतर समझ नहीं पाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की। तो उन्होंने अपने रिच डैड की सलाह पर अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करते रहे, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाते रहे। उन्होंने अपना कमाया हुआ एक एक पैसा बेकार खर्च नहीं किया, उसे सेव किया। वो हमेशा ये मानकर चलते रहे कि इस पैसे की उन्हें जरूरत नहीं है, वो उसके मालिक हैं, गुलाम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ही आपको ये विचार आए, ये भी जरूर सोचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फर्क है। जहां पर मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करता है, वहीं अमीर आदमी उसे सबसे बाद में खरीदता है। तो यही सीक्रेट है अमीरों के और अमीर होने का और गरीबों की बढ़ती गरीबी का।